एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ सितंबर के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ जेमिनी के लिए। सो देखते हैं जेमिनी के लिए सितंबर के पहले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे। इस रीडिंग में हम ऑरेकल डेक्स इंक्लूड करेंगे बट चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक दफ़ा चेक कर लो, सारी डिटेल्स मेंशन है, कौन सी सर्विसेज किस प्राइस पे अवेलेबल हैं। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं जेमिनीज के लिए पहले 2 हफ्ते सितंबर के कैसे रहेंगे। द मून, व्हील ऑफ फॉर्चून। आप और आपका पर्सन डेफिनेटली एक जैसे सोच रहे हैं, एक जैसा आप दोनों के दिमाग में, दिल में चल रहा है। अगर आप उनको स्पाई कर रहे हो तो डेफिनेटली वो भी आपको स्पाई कर रहे हैं। अगर आप उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, डेफिनेटली वो भी आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका पर्सन काम में बिजी है तो डेफिनेटली वो काम में बिजी हो जाएगा। सो मेक श्योर कि इस टाइम के अंदर आप सिर्फ अच्छा सोचो। जो आप चाह रहे हो कि आपका पर्सन कर रहा हो, सिर्फ उस बारे में सोचो। जो आप नहीं चाहते कि वो करे, उस बारे में नहीं सोचना आपको। आप और आपका पर्सन बेसिकली ऑन द सेम पेज है। और मुझे लगता है कि आप या आपका पर्सन, ये सारी चेंजेस जो भी मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए, जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में पॉजिटिव, ये सारा आप या आपका पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हो रही चीज़ें, ये आप एफर्ट्स के साथ ये चेंजेस लेके आए हो, जो कि आपकी लाइफ में आपको विजिबल नज़र आना शुरू हो जाएंगे इन 2 हफ्तों के अंदर। अगर आप पॉजेसिव हो रहे हो अपने पर्सन को लेके, तो डेफिनेटली आपके पर्सन भी आपको लेके बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं एक चीज़ आपके माइंड में है या फिर आपके पर्सन के माइंड में है आपके काम को लेकर। अगर आप उस चीज़ को लेके आगे चलोगे तो ऐसा ही होता रहेगा। अगर स्पेशली अगर आपका पर्सन काम में बिजी है बहुत ज़्यादा, तो अपने आप के लिए एक एफर्मेशन बनाओ जिसमें आप बताते हो अपने आप को कि आपका पर्सन आपको टाइम दे रहा है। अगर आप दैट्स व्हाट यू आर थिंकिंग या दैट्स व्हाट यू आर डिमांडिंग, तो आपने वो सोचना है। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों की सोच, आप दोनों का माइंड एक ही तरफ है, एक ही डायरेक्शन में आप दोनों जा रहे हो। फीलिंग्स, इमोशंस एक जैसे हैं, तो मेक श्योर कि आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, उनको लेके फियरफुल तो बिल्कुल नहीं हो। किसी भी सिचुएशन को लेके आपका माइंड, आपका दिल साफ रहना चाहिए, फियरफुल नहीं होना चाहिए। क्लियर रहो कि आप क्या चाहते हो और वही होगा अगर आप उसके ऊपर फोकस्ड रहते हो। एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि आप और आपके पर्सन पोजेसिवनेस की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोजेसिव होंगे एक दूसरे को लेके। लेकिन एज लॉन्ग एज इट इज़ म्यूचुअल तो इट्स ऑल गुड। अगर ये वन साइडेड होता तो और चीज़ होती, लेकिन वन साइडेड नहीं है। इसलिए एक फीलिंग मुझे आ रही है इन सारी चीज़ों से कि कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन टिप्स, टेक्निक्स अवेलेबल यूज्ड हैं इसके अंदर। चाहे वो आप कर रहे हो या आपका पर्सन कर रहा है, कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट की जा रही हैं सारी चीज़ें। अगर आप दोनों में से कोई नहीं कर रहा तो डेफिनेटली आप, हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिससे आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो और जिसको पता है कि आप इस इंसान को प्यार करते हो सकता है कि वो आप दोनों को क्लोज लाने में हेल्प कर रहे हो सकता है कि ही या शी, आपका जो भी फ्रेंड या क्लोज जो भी एक इंसान है जिसको पता है कि आप दोनों करीब आना चाहते हो सकता है कि वो थर्ड पर्सन आपको हेल्प आउट कर रहा हो इस पूरे रिलेशनशिप को लेकर। इवन अगर जैसे आप, हो सकता है कि आपने कोई फ्रेंड से बैठे हुए कोई बात की हो कि मेरे रिलेशनशिप में ऐसे इश्यूज हैं, मेरा बॉयफ्रेंड जो है या हस्बैंड जो है या गर्लफ्रेंड है या वाइफ है जो मुझे टाइम ज़्यादा नहीं दे रही, या जो भी सिचुएशन आपने शेयर की हो सकता है उस ग्रुप ऑफ पीपल में कोई ऐसा इंसान हो जो कि आप दोनों को, जो कि बेसिकली ही या शी इज़ अ मैनिफेस्टर, ठीक है। उसने, अगर आपने किसी से शेयर किया है तो कोई डेफिनेटली कोई नेक रूह कह सकती हूँ मैं उस इंसान को, क्योंकि किसी ने या तो आपके लिए दुआ कर दी है जिसकी वजह से चीज़ें आपके हक में बेहतर जा रही हैं, या फिर वो इंसान मैनिफेस्टर है और उस इंसान ने आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार और अट्रैक्शन डेवलप करवाई है अपनी दुआ से, अपनी मैनिफेस्टेशन से। उसने या तो इमेजिन किया, डिपेंड करता है वो किस लेवल का मैनिफेस्टर है, और उसकी सोच से ही आपके लिए आसानी होगी। इस तरह की आपको भरपूर जो है ना चीज़ें मिलेंगी अगर आप
इस सब में जाओ तो योर लाइफ इज़ लाइक अ मेरिकल थिंग, लाइक यू नो आपको अंदाज़ा भी नहीं। मैं बहुत जल्दी इन सब के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू करूँगी इसी चैनल के ऊपर, ताकि जो लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उनके जो माइंड में क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं इससे रिलेटेड, वो उनकी सॉर्ट आउट हो सकें। कुछ लोग मुझे अभी बल्कि कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ रही थी, कुछ लोग ये जो रिपीटेटिव नंबर्स होते हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन कर रहे थे। आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ ऑन ऑल दीज टॉपिक्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी सारा कुछ। लेकिन अभी मैं थोड़ा ये वीकलीज और ये इन सब से कर लूँ, कंप्लीट कर लूँ सारे साइंस का, देन आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ ऑन इट। लेकिन डेफिनेटली कोई मैनिफेस्ट कर रहा है ये ब्यूटीफुल एनर्जी जो कि आप और आपके पर्सन के दरमियान है। अंडर द वी डू हैव द डेथ, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है। आपने शायद ये रीसेंट टाइम्स में फील नहीं किया होगा कि आप और आपका पर्सन सेम पेज पे हैं, जहाँ पे आप दोनों की फीलिंग्स इमोशंस एक दूसरे को लेकर सेम है। ये इतना पॉजिटिव चेंज होगा कि आप शायद खुद भी थोड़ा क्वेश्चन कर रहे होगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। आपके दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फियर आएगा, लेकिन आपने उसको अपने ऊपर हावी नहीं करना। आपने अपना फोकस सिर्फ उस चीज़ पे रखना जो आपको भी खुशी दे रहा है, और सिर्फ अच्छा सोचना है कि आपका पर्सन भी आपके बारे में ऐसे सोच रहे हैं। एफर्मेशंस बना लो इसके अराउंड। यू कैन ऑलवेज बुक योर एफर्मेशंस विद मी। अगर आप आपकी किसी भी सिचुएशन में आपको एफर्मेशंस चाहिए, तो मेरी एफर्मेशन स्पिरिचुअली चार्ज होती हैं, तो डेफिनेटली दे वर्क फास्ट। लेकिन आप अपनी एफर्मेशन भी बनाओगे तो भी वो वर्क करेंगी, बिकॉज दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि एफर्मेशंस बना लो, उससे आपकी लाइफ में और जो चेंजेस आप लाना चाह रहे हो वो आ सकेंगे। नेगेटिव आप होते दिख नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा, क्योंकि चीज़ें इतनी अच्छी हो रही हैं कि आपको लगेगा कि इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू बेसिकली। तो वो चीज़ को आपने थोड़ा चेक रखना है उस चीज़ के ऊपर, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाओ, और ओवर थिंकिंग से आप नेगेटिव सोचना शुरू कर दो। सो देखते हैं ऑरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए, क्या होने वाला है इस 2 हफ्ते के टाइम में, क्या गाइडेंस है आपके लिए ऑरेकल की। Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. आप इस टाइम में अपनी जो भी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहोगे अपने पर्सन को, आप ओपनली कर सकते हो। लेकिन बिफोर यू डू सो, विजुअलाइज, मेडिटेट, और उसकी तरफ से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या करना चाहते हो, जो आउटकम आप देखना चाहते हो, जैसे सपोज जैसे अभी आप बैठे हो, क्लोज योर आइज, थिंक ऑफ योर पर्सन, जो भी आप चाहते हो उसके बारे में, उसके साथ जस्ट थिंक, लाइक सपोज आप उसको मैसेज करते हो, आप अपने आप को इमेजिन करो कि आपने फ़ोन पकड़ा एंड देन यू आर टाइपिंग समथिंग फॉर योर पर्सन। जैसे वो टाइप किया उसी तरह से आपका ऊपर मैसेज है, और नीचे उसका रिप्लाई उसी वक्त उसने चेक कर लिया, टिक हो गया जी मैसेज, एंड देन आप उसके बाद जब आप देख रहे हो तो उसका रिप्लाई बहुत ही पॉजिटिव है, एग्जैक्टली द वे यू वांट। जैसे ही आप ये सोचोगे आपके चेहरे पे स्माइल तो मस्ट है। ये चीज़ आपने करनी है बिफोर यू एक्सप्रेस योर लव टू दैट पर्सन टू। इट्स लाइक मतलब इट्स एज ईजी एज सेइंग इट, इट्स जस्ट दैट कि यू गेट इन टू दैट वाइब जहाँ पे आपके आसपास कोई नहीं हो। स्पेशली आप रात के टाइम पे अगर ऐसी मेडिटेशंस करो तो बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं, स्पेशली अराउंड 2 to 3 AM या 2, डिपेंड करता है एक्चुअली सबके लिए। मेरे लिए ये टाइम सबसे ज़्यादा, इसके ऊपर भी मैं लेटर ऑन, अगर मुझे याद रहा टॉपिक, अगर आप मुझे याद करवा दो लिख कर, कोई कमेंट कर दे, मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लूँगी ताकि मुझे वो याद रहे कि ये टॉपिक भी हम लिख सकते हैं। तो ये टाइम फ्रेम जो होता है, लेट नाइट आवर्स जो होते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए, मेडिटेशन के लिए बेस्ट रहते हैं। सो अगर आप इस टाइम के अंदर मेडिटेट करो तो उसका रिजल्ट आपको कंपैरेटिवली बाकी टाइमिंग्स की मेडिटेशन से ज़्यादा पॉजिटिव मिलेगा। सो अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स जेस्चर्स के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, हमेशा एक पॉजिटिव माइंड में एक इमेज लेके फिर आगे चलो, और वैसा ही होगा जैसा आपने इमेज अपने माइंड में रखा। तो मेक श्योर कि कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आए आपके माइंड में। I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you, universe, for guiding me to perceive this fear through the eyes of the teacher of love. आपने जो भी आपके पास में जो हुआ है ना, आपने उसको तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। आपने जो भी चीज़ें हुई हैं, आपने जस्ट थैंकफुल रहना है इस पूरी सिचुएशन में, ये सोचते हुए कि जो भी कुछ हुआ था वो बेसिकली आपको प्रिपेयर कर रहा था टू हैव दिस ब्यूटीफुल कनेक्शन, टू हैव दिस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। चाहे पास में किसी और के साथ आपका ख़त्म हुआ, कुछ भी हुआ, आपने उस सबको एज अ पॉजिटिव मैसेज लेके आगे चलना है। जैसे ही आप इस तरह की पॉजिटिव माइंडसेट में, इवन इफ़ यू आर सिंगल राइट नाउ, और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे आप कनेक्ट कर सको, आप रियली चाहते हो, तो अपने माइंड में एक आइडियल इमेज लेके आओ, और वैसा ही पर्सन आपके बारे में भी वैसे सोचना शुरू कर देगा।
और वो आपकी रियलिटी बन के आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा कोई इंसान चाह रहे हो, तो अगर आप चाहते हो कि वो पॉजेसिव नहीं हो, तो आप अपने माइंड में उस तरह की इमेज नहीं लेके आना। क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेजॉरिटी लोग ऐसा इंसान अपनी लाइफ में अभी मैनिफेस्ट करें जो बहुत पॉजेसिव और डिमांडिंग होगा, वो आपका नेचर भी हो सकता है कि शायद आप इस तरह के हो, आपको चाहिए कि इस तरह का नेचर हो आपके पर्सन का, या फिर आपका फियर हो सकता है कि भाई मुझे ऐसा बंदा नहीं चाहिए या ऐसी बंदी नहीं चाहिए। अगर तो ये फियर है तो वो फियर आप अट्रैक्ट कर रहे हो, इसलिए उसके बारे में नहीं सोचना जो आपको नहीं चाहिए। जो चाहिए सिर्फ उसके बारे में सोचो, वरना आप फियर जो जिस बारे में आप फेयरफुल हो वो अट्रैक्ट कर लोगे। उसके अलावा एक और डेक देखते हैं इस डेक से ओरेकल मैसेज क्या कहता है। Consider your foundation. Look at how committed you are to love. अच्छा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप अगर किसी से रिकनसाइल कर रहे हो या एक नया इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हो, हमेशा आउटकम के ऊपर फोकस ज़्यादा रखना है कि किस टाइप का रिलेशनशिप आप चाह रहे हो। टाइम पास चाहते हो, शादी की तरफ लीड करता हुआ चाहते हो, जो भी है उसको हमेशा अपने माइंड में एज अ फाउंडेशन रखो अपने कनेक्शन को लेकर। कभी ये नहीं सोचो कि देखते हैं क्या होगा, क्योंकि जब आप देखते हो कि क्या होगा तो फिर आपके माइंड में एक यू डोंट इन्विजन योर सेल्फ हैविंग अ फ्यूचर विद दिस पर्सन, और उससे फिर यूनिवर्स भी आपकी लाइफ में आपको कंफ्यूज करती रहेगी कि ये इंसान है भी या वो वाला आपका लाइफ पार्टनर या नहीं। तो मेक श्योर कि आपके माइंड में एक फाउंडेशन ज़रूर रहे कि दिस इज़ द टाइप ऑफ पर्सन और दिस इज़ द टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट यू आर सीकिंग विद दिस पर्सन। जब आप उस फाउंडेशन को लेके चलोगे आगे, तो उसी के ऊपर आपकी जो उसी फाउंडेशन के ऊपर बेस होगा आपका कनेक्शन। तो यूनिवर्स आपको हर तरह से गाइड करेगी, हेल्प करेगी, चीज़ें उस तरह से क्रिएट करेगी आपके लिए जो आपके गोल को ईजिली रीच कर सके। सो आई होप इट वॉज ऑफ हेल्प, एंड अगर इससे आपको हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। आई एम हैप्पी फॉर यू गाइज बिकॉज बहुत प्यारी एनर्जीज आई हैं आप लोगों के लिए। सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।